हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द मैनमेड सिंथेटिक एलिमेंट्स अकर इन विच सीरीज। हमें ये बताना है कि जो मैनमेड एलिमेंट्स होते हैं वो कौन सी सीरीज में अकर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा प्रॉपर्टीज, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट, एक सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी बात कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं ना। और वो एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? चार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम सभी केमिकल एलिमेंट्स को अरेंज करके रखते हैं एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में इन द पीरियोडिक टेबल। तो हम डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है उनकी बात करेंगे ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 केमिकल एलिमेंट्स होते हैं टोटल। ठीक है, जिनमें से 24 के अराउंड होते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक यानी कि मैनमेड होते हैं 24 के अराउंड। बाकी सारे होते हैं नेचुरल, यानी कि अपने अपने ओरिजिन से, कुछ अर्थ क्रस्ट से मिल रहे होते हैं, कुछ कहीं से। ये 24 के अराउंड होते हैं जो हम खुद लैबोरेटरीज में बनाते हैं खुद से। ठीक है, अब ऑप्शन वाइज बात करते हैं। ए ऑप्शन में गिवन है एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज होती है 5F सीरीज, F ब्लॉक में होती है, और ये वो एलिमेंट्स कंसिस्ट करते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कंसिस्ट करती है, मतलब जिनको न्यूक्लियर रिसर्च में काम में ले सकते हैं हम, या फिर जो कभी बॉम्ब में काम करते हैं, एक्सप्लोजन के लिए यूज कर सकते हैं, और ये बड़े ज्यादा सिंथेटिक होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है बी, लैंथेनाइड सीरीज में क्या होता है? 4F सीरीज भी कह सकते हैं, मतलब जो एक्टिनॉइड सीरीज होती है उसकी जस्ट ऊपर वाली सीरीज। और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं लैंथेनम 57 एटॉमिक नंबर से लेकर ल्यूटेटियम 71 एटॉमिक नंबर तक। ठीक है, उसके बाद आता है सी ऑप्शन में कॉइनेज मेटल्स, जो कि होते हैं Cu कॉपर, Ag सिल्वर एंड Au गोल्ड। ये सारे कॉइनेज मेटल्स इसलिए होते हैं, ये वो मेटल्स होते हैं इनमें से जो हमें कॉइन्स एज वेल एज ज्वेलरी, कॉइन्स एंड ज्वेलरी बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ये हम देख ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शन में हमें क्या गिवन है? डी ऑप्शन में हमें गिवन है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो बेसिक नेचर में होते हैं और अर्थ से हमें मिलते हैं, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये ग्रुप 2 वाले होते हैं। सपोज बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इस तरीके से एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मैनमेड कौन से होते हैं, मतलब जो हम बनाते हैं खुद आर्टिफिशियल, वो कौन से ऑप्शन में होंगे? डी ऑप्शन में वो है जो अर्थ से मिल रहा है, तो डी ऑप्शन तो नहीं होएगा। सी ऑप्शन में Cu Ag Au सिल्वर गोल्ड कॉपर, हम खुद से नहीं बनाते, हमें खुद से नेचुरली प्रेजेंट मिलता है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होएगा। बी ऑप्शन में भी केमिकल एलिमेंट्स ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं जो हम खुद से नहीं बनाते, मतलब लैंथेनम हो गया, लुटेटियम हो गया, सीरियम हो गया, Ce, ये हम खुद से नहीं बनाते होते, आर्टिफिशियल नहीं होते, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होएगा। ए ऑप्शन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और ये सिंथेटिक होते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल, जिनको हम खुद से बनाते हैं 5F सीरीज में। तो अगर अपना करेक्ट ऑप्शन मार्क करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इन एक्टिनाइड सीरीज। तो एक बार हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए, actinide series. So now I hope you all understood this question. All the best.